मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। लाइव ओके कर दी। आज मैं एक चीज और बताता हूँ। जब आप लोग टेम्परेरी होते हैं, टेम्परेरी आते हैं, तो फिर परमेश्वर भी टेम्परेरी करता है। अब आपको सोचना है टेम्परेरी करना है या परमानेंट करवाना है, क्योंकि प्रभु देने वाला परमेश्वर है। ऐसा हुआ कभी जब आप खाना खाने के लिए बैठते हो, हाँ एक बारी बनाती रोटी खा लेते हैं, बाकी फिर बाद में देखेंगे, नहीं सोचते ना। आप पेट भरने से पहले थाली नहीं छोड़ते, चाहे आपकी कितनी मजबूरी हो, है ना, कि रोटी तो पेट भर के ही खाना है। इसी तरह प्रभु कहता है कि अगर आप जीवन की खुराक चाहते हो, जीवन की ज्योति आपके अंदर चाहते हो, कि आप भी चाहोगे मेरे जितने भी शरीर में, दिमाग में, घर में अंधेरे हैं वो सारे जगमगाए, तो परमेश्वर आज ही आपके अंदर आने के लिए तैयार है। वो प्रभु है जो आपको दे सकता है, वो परमेश्वर है जो आपको दे सकता है, वो परमेश्वर है जो आपसे छीन भी सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में अधिकार है, उसके ऊपर कोई किसी का केस मुकदमा नहीं चलता। क्या आप चला सकते हो? अगर प्रभु ने कुछ एक लोगों के फोन आए, हम तो जी 5 बार आ लिए, हम तो 10 मास भी देते हैं, हम आपकी आज्ञा में भी रहते हैं, हमारे काम क्यों नहीं हो रहे? आज वो मिलना मैं बताऊंगा क्यों नहीं हो रहे। कि परमेश्वर को जीवन दो, दिल दो उसको, वो आपके अंदर आना चाहता है। आप उसके लिए दरवाजा खोलो, फिर वो आपके अंदर आएगा और आपके जितने काम है उससे 100 गुना काम परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ा के दिखाएगा, और लारे की जो पीछे की टेंशन है वो सारी फ्री कर देगा। कौन है वो? जीवित परमेश्वर। वो कहता है मांगो तो, लेकिन किस रीति से मांगना है? अपने लिए या अपने परिवार के लिए? उसमें थोड़ा सा परमेश्वर का साझा करो। परमेश्वर ने कहा कि अगर कोई मेरे पर राई के समान विश्वास करता है, मैं उसके ऊपर से सारे पहाड़ हटा देता हूँ। किसने कहा? किसी इंसान ने कहा? परमेश्वर ने कहा। कितना विश्वास करना आपको? सिर्फ राई के समान। आज कितने लोग नए आए हो जो आज ही आए हो? हाथ खड़े करो। आज फर्स्ट में, आज जो पहली बार आए हो, जो पहले कभी चर्च में गए नहीं, जो इस चर्च में आज पहली बार आए हो, शाबाश, तारीफ करो इनके लिए। और 2 लोग जाओ, आज परमेश्वर के भवन के लिए सोफा सेट आया और आते रहेंगे रोज गिफ्ट। तारीफ करो। जब तक आप देखोगे हर संडे नए गिफ्ट आएंगे, हर संडे नए गिफ्ट आएंगे। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस जगह पर 4 फॉर्च्यूनर और BMW लोग दान देके जाएंगे। लेना, ये जीवित चर्च है और जीवित चर्च का हिस्सा बनने के लिए आप आए हो। आप उस परमेश्वर के बेटा और बेटी हो जो परमेश्वर जिंदा है, जो आपकी बातें को सुनता है और आपको फलवंत करने के लिए एनी टाइम आपके पास रहता है। उसने कहा मांगो तो। मैंने मांगा कि प्रभु तेरे भवन के अंदर बड़े बड़े लोग आते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो इज्जत में बड़े हैं, पैसों में बड़े हैं, और तेरा ये जो ऑफिस है, जो तेरा ये भवन है, इसके अंदर एक सोफा सेट होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूँ। अगले संडे जो मीटिंग करेगा उससे पहले पहले तेरे भवन के अंदर सोफा सेट आ जाएगा आपके सामने। मांगो तो दिया जाएगा, बिना मांगे नहीं मिलेगा। अगर आपने क्या मांग लिया कि परमेश्वर मैं तेरे भवन में आया हूँ, ठीक तो होना मुश्किल है। क्या कर लिया आपने? अपने खुद का नुकसान कर लिया। आपने मांग ली वो बीमारी, वो नहीं ठीक होगा। अगर आप परमेश्वर के भवन में आए और आपने कहा प्रभु आज मैं तेरे भवन में आया हूँ, तेरे भवन में आई हूँ, आज के बाद मेरे घर में कभी दुष्ट आत्मा नहीं आएगी, आज के बाद कभी मेरे घर में बीमारी नहीं आएगी, आज के बाद मेरे घर में कभी भी कोई टेंशन नहीं आएगी, तो प्रभु कहता है मांगो तो आज ही दिया जाएगा आपको। आज जिस रीति से आप मांगते हो उसी रीति से परमेश्वर देता है। और मैं एक चीज बताता हूं, जब भी आप अपने घर से चलो, चाहे आप अपने ससुराल जाओ, चाहे आपके मायके जाओ, चाहे काम पर जाओ, इसमें लिखा परमेश्वर ने कहा कि आप अपना बाड़ा नहीं लगाते, तभी तो आपका नुकसान होता है। कितने लोग बाड़ा लगाते हो? बाड़े के बारे में पहली बात तो समझ ही नहीं है आपको। बाड़ा लगाना ये नहीं है कि कंटो वाला जो बैठ के लगाते हैं या फिर तारों वाला लगाते हैं। जब भी आप घर से बाहर निकलो, चाहे पड़ोसी के घर में भी जाओ, अपने चारों तरफ बाड़ा लगाओ, ताकि दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्ति, चुगली वाली आत्मा, गंदी व्यभिचार की आत्मा आपको कभी छू नहीं सकती। अगर आप घर से बाड़ा लगा के निकलोगे तो तारीफ करो परमेश्वर की। आज चर्च में आने से पहले कितने लोग अपने चारों तरफ बाड़ा लगा के आए हो? बस 2-3 ही, बाकी नहीं। बाकी के रास्ते खुले हैं।
तो शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा कि नहीं करेगा? अरे एक जब आजकल तो समझने के लिए आपके पास में प्रूफ है, जब भट्ठे वाले ईंट भी मार्केट के अंदर से निकालते हैं तो उसके ऊपर भी बाड़ा लगाते हैं, ढक के ले जाते हैं, नहीं तो चलान होता है। ले जाते हैं कि नहीं ले जाते? उनको भी खुले ले जाना परमिशन नहीं है। इसी तरह आपके अंदर जो बरकत परमेश्वर ने दी है, वो परमेश्वर कहता है कि इस बरकत के चारों तरफ बाड़ा लगा ताकि तू और तेरा परिवार ब्लेस रहे। क्या आपने सुबह उठते ही प्रार्थना करते हो और उस प्रार्थना में सबसे पहले बाड़ा लगाना है? और आज एक हफ्ते से मैं रोज लगातार वचन पर वचन लिख रहा हूं, लेकिन वो सारे वचन कैंसिल कर दिए। परमेश्वर ने कहा कि आज इनको इस विषय पर इस बात से समझाना है कि ये लोग आगे बढ़ सके, इनके जीवन में जितने भी गंदगी है आज वो खत्म कर दी जाए। सबसे पहले तो आपको एक वचन की ताकत से बताता हूं, और पहले भी बताया है, जो लोग नए आए हैं उनको नहीं पता। परमेश्वर का क्या नाम है? सिर्फ सुना होगा। प्रभु नाम है, ईश्वर नाम है। आपको बताता हूं, इस लड़के को पीछे ले जाओ, आपको बताता हूं कि परमेश्वर का नाम क्या है। यीशु मसीह तो बहुत बाद में आया, इससे पहले भी मूसा था जो परमेश्वर से डायरेक्टली बातें करता था। क्या करता था? मूसा। जो मूसा था वो जबान से हकलाता था, साफ नहीं बोल सकता था। जो परमात्मा से बातें करता हो, क्या उसके लिए वो चीज बड़ी थी? लेकिन परमेश्वर ने नहीं चाहा कि वो हकलापन उसका दूर हो। क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ कि उसके द्वारा लोग शिफा पाए, ताकि लोगों को समझ लगे कि परमेश्वर की कोई योजना निकाल दो। परमेश्वर की कोई योजना बड़ी होती है। अगर आपके घर में आप ठीक नहीं हुए, चर्च में आए, एक बार में नहीं ठीक हुए ना, तो परमेश्वर की कोई योजना है, वो आपको और बेस्ट और मजबूत करना चाहता है। तारीफ करो परमेश्वर। आज हम जिक्र करते हैं उस परमेश्वर का जो लोग नए आए हैं, जो अपने आप को विद्वान समझते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम प्रभु से मिलते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि प्रभु का नाम क्या है, और परमेश्वर उस वचन के द्वारा आप सबसे बातें भी करता है, और आप कहोगे कि हाँ ये तो था, लेकिन आज तक पता नहीं था। क्योंकि परमेश्वर ने कहा ज्ञान न होने के कारण मेरी भेड़ें नाश हो रही है। किसके कारण हो रही है? ज्ञान न होने के कारण। और अधूरा ज्ञान अधूरा रहता है। परमेश्वर ने कहा इनको बताना, आज इनको समझ में आए कि असली परमेश्वर का नाम क्या है और वो प्रभु आपसे चाहता क्या है। दोनों बातें। तारीफ करो परमेश्वर की। जब मूसा को परमेश्वर ने कहा कि जा इस्राएलियों को छुड़ा के लेके आ, उसने कहा प्रभु अगर मैं वहां जाऊंगा, पहली बात तो मेरी जबान ही सलामत नहीं है, मैं हकलाता हूं। फिर दूसरी बात वो वहां का राजा है और तू कहता वहां छुड़ा के ला, तो मैं कैसे छुड़ा के लाऊंगा? अगर मैं जाऊंगा तो पूछेगा कि तेरा नाम क्या है, तो फिर मैं मेरा नाम क्या बताऊंगा उसको, और किसने तेरे को भेजा है क्या बताऊंगा? हम भी जब किसी को एक उधार पैसे लेने के लिए भेजते हैं तो उसको कहते हैं कि जाना और मेरा नाम ले देना, वो तेरे को पैसे देगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो मूसा ने ये सवाल किया उस सृष्टि के मालिक से कि प्रभु बता, मैं उस गांव में उस राजा से जाके कहूंगा कि मैं इनको छुड़ाने के लिए आया हूं, और वो पूछे तेरे को किसने भेजा, तो मैं क्या बताऊंगा? परमेश्वर ने अपना नाम बताया, जो हूं सो हूं मैं हूं। तारीफ करो परमेश्वर। अब मैं आपको बताऊं, आप भी इस बात को बोलते हो क्योंकि परमेश्वर के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना? कर सकते हो, क्योंकि उसके वचन में पहले लिख दिया कि तू तेरी मर्जी, इच्छा, बल, बुद्धि, ताकत से कुछ भी नहीं कर सकता। तारीफ करो परमेश्वर की। लेके आओ उसको, आगे लेके आओ। ओ राजा मिस्त्री आगे लेके आओ उसको, यानी कि आगे लेके आओ, आगे लेके आओ, लाइव दिखाएंगे इसको, लेके आओ। ये भी एक वचन है जो आज पूरा हुआ है, और हम आज प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पता है आपको कौन शिफा पाते हैं? जो अपना घर समझता है, इसको परमेश्वर का घर समझता है ना? और क्या आपने वचन में बताया मांगो तो दिया जाएगा। किसने मांगा?
हमने मांगा किसके लिए कि प्रभु तेरी दासी जब खाना बनाती है ना तो इसके पास में लकड़ वाले वो है उस पर बैठ के बनाती है, अगर तेरी इच्छा हो तो अच्छा बंदोबस्त हो जाए और ये आपके सामने। तारीफ करो परमेश्वर की। किस रीति से मांगना है, परमेश्वर की इच्छा इसके अंदर होनी चाहिए, है ना। देखो सूत की बनी हुई किसने किया बंदोबस्त, परमेश्वर ने। और आप कितना विश्वास करते हो वो आप पर करता है। और आज मैं इनको आशीषित करता हूँ प्रभु के नाम से। इनकी 4 टेंशन है और चारों टेंशन 4 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी और आगे जिंदगी की कभी के बाद क्योंकि प्रभु कहता है कि जो मेरे भेजने वाले को एक बच्चे की तरह ग्रहण करता है और जो मेरा विश्वास करता है कि मैं उसके अंदर वास करता हूँ वो अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन, जीवन नहीं अनंत जीवन पाएगा। जाओ आज मैं आपको फ्री घोषित करता हूँ। और ये इसी का व्यापार करते हैं, चारपाई का ही व्यापार करते हैं। आप भी अगर कोई लेना चाहते हो तो हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, आपकी खुशी से आप ले सकते हो और नहीं ले तो कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि जिसने बोया वो अपने आप परमेश्वर उसको काटने के लिए देता है। तारीफ करो परमेश्वर, ठीक है। यानी कि हम अपने चारों तरफ एक तो बाड़ा लगाना। दूसरी बात परमेश्वर का मैं नाम बताता हूँ, आप भी अपने घरों में हर रोज परमेश्वर का इज्जत करते हो, उसका नाम भी लेते हो। आज बताता हूँ जिसके बारात आने वाली है और उसका घर के अंदर मिठाई है और कोई बाहर से आके बंदा पूछता है कि जी आपके बारात आ गई, मिठाई कितनी है, तो वो उसी टाइम उसको उस घर के अंदर लेके जाता है जहाँ मिठाई रखी होती है और कहता है जो है सो है, ये तेरे सामने है। तारीफ करो परमेश्वर की। वहाँ किसका स्वागत हुआ, किसका जिक्र हुआ, परमेश्वर का। उसके बाद हम कहते हैं कि यार सुनार के पास जाना है और पैसे थोड़े हैं, जो उसका रिलेटिव होता है वो होता है कि तेरे पास कितने हैं, तो वो बताता नहीं कितने हैं, वो निकाल के उसके सामने रख देता है, जो है सो है, ये है। तारीफ करो परमेश्वर। वहाँ भी प्रभु का अनुग्रह होता है। उसके बाद फिर नंबर आता है कि परमेश्वर तेरा कहाँ कहाँ स्वागत होता है, और वहाँ वहाँ परमेश्वर यीशु आपके बीच में जिंदा मौजूद होता है। परमेश्वर का क्या नाम है, जो हूँ सो हूँ मैं हूँ। तारीफ करो उसके लिए। आज एक बार उसको लाइव दिखाओ, वो लेडीज कहाँ से आई, वो चारपाई में है। कितने लोग चाहते हो कि वो आज लेडीज खड़ी होकर चलेगी, सारे चाहते हो, जोरदार तारीफ करो। हमारा परमेश्वर कि तू एक बार ही बोल दे, अगर मुर्दा भी है तो भी मैं जिंदा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जो हूँ सो हूँ मैं हूँ। परमेश्वर कहता कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, पर हमारा परमेश्वर जीवित है और जीवित परमेश्वर के लिए जोरदार तारीफ करो। तो आपको पता लग गया कि परमेश्वर ने कहा जो हूँ सो हूँ मैं हूँ। और फिर उसने एक वचन के अंदर लिखा कि तू तेरी मर्जी से, तेरी इच्छा से, तेरे बल से, तेरी ताकत से, तेरी बुद्धि से कुछ भी नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना चाहिए, जोर लगाना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, जबान लड़ानी चाहिए। तो क्या करना चाहिए, उस पर छोड़ देना चाहिए कि प्रभु तू देख ले, क्योंकि उसके वचन के अंदर लिखा तू कल की चिंता क्यों करता है, कल की चिंता कल खुद करेगी ना, तो आज के लिए तो आज की चिंता ही काफी है। पर हम लोग क्या करते हैं, बरसात आने वाली जी, आज अगर चर्च में जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, है ना। बरसात भी नहीं आई, यहाँ भी नहीं आई, दोनों तरफ नुकसान हो गया ना, कर लो फिर। आज सुबह जब बरसात आनी शुरू हुई तो हम बाहर थे, पूड़ी बना रहे थे आप लोगों के लिए, तो उसी टाइम बरसात आनी शुरू हो गई। लोगों के दूर दूर से फोन आया, जी मौसम खराब है जी। मैंने कहा आज बरसात आएगी नहीं। मुझे बरसात कैसे नहीं आएगी, पूरे बादल है और थोड़ी थोड़ी बरसात हो भी रही है। मैंने कहा मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ। किसके नाम से? अगर आप भी अपनी बीमारी को आज डांटना कि गंदी बीमारी, मैं तेरे को यीशु के नाम से डांटता हूँ, तो तू मेरी कोख के अंदर डेरा लगा के बैठी है, चाहे वो रसोड़ी हो, बच्चा दानी का, चाहे वो गांठ हो, निकल जाएगी आज। डांटना उसको, बोलना एक गंदी बीमारी
मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ, मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ और छोड़ मेरे शरीर को, आज ही वो चली जाए। और मैंने यीशु के नाम से डांट दिया कि ये बरसात, मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ, जब तक मैं यीशु के वचन सुनाऊं तब तक तुम नहीं आ सकती। देखो धूप निकल गई तारीफ। अगर आप यकीन करते हो और विश्वास करके आए हो, अगर आपके घुटनों में दर्द है तो उसको डांटो, गंदी आत्मा दर्द की, छोड़ मेरे घुटनों को, मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ। अगर आपके घर में गरीबी है, नहीं जा रही है, घर जाना, एक जुत्ती लेना, समझ पा रहे हो? आज परमेश्वर ने मेरे को अलग बताया है, लाइफ देखना, आप पूरी की पूरी नहीं मिलेगा आपको कभी। अगर आपकी टेंशन है, नहीं जा रही है, एक जुत्ती लेना और घर पे जाना और बोलना कि दुष्ट आत्मा जो तू हमारे आगे बढ़ने का एक रुकावट है, मैं तेरे ऊपर जुत्ती मारता हूँ यीशु के नाम से। तारीफ करो परमेश्वर। अगर आपके घर में दुष्ट आत्मा है, नहीं जा रहा है, और बोलना ये दुष्ट आत्मा, आज मैं यीशु के नाम से तेरे ऊपर जुत्ती मारती हूँ, जुत्ती मारता हूँ। ए दुष्ट आत्मा निकल मेरे घर से, और आज के बाद आ मत जाना, नहीं तो यीशु के नाम से तेरे को श्रापित करता हूँ। आज बोलना अपने घर में जाके, क्या गरीबी की गंदी आत्मा कब से तो मेरे पीछे लगी है, आज मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ, डांटता हूँ और तेरे मुंह पर जुत्ती मारता हूँ। जुत्ती मारनी है हर गंदी बीमारी को, हर टेंशन को, हर एक जो गंदी आत्मा आप में काम करती है उसके ऊपर जुत्ती मारना। आज वो आपके घर को छोड़ के जाए। आपने उसका साथ में समझौता नहीं करना है कि हे दुष्ट आत्मा तू मेरे घर को छोड़ के चली जा, कभी नहीं जाएगी। एक कुत्ता नहीं जा सकता, अगर आप उससे प्रेम करोगे तो चले जाएगा। क्या आपने ऐसा कभी किया? नहीं किया ना। आज करना है, घर पे जाना है, एक जुत्ती लेनी हाथ में और एक डांटना है, जिस तरह हम अपने दुश्मन को डांटते हैं। और आज की प्रेयर में आपको बताता हूँ, इसी वचन के द्वारा करना कि परमेश्वर जो है सो है, तू है और तेरे से बड़ा कोई नहीं है। और आज मैं मेरे घर की गरीबी को, बीमारी को, दुष्ट आत्मा को, अंधकार की शक्ति को जुत्ती मारता हूँ तेरे नाम से। कर्जे की आत्मा को जुत्ती मारते हैं, तारीफ करो परमेश्वर की। आज ही वो आपके घरों को छोड़ के कोसों दूर चली जाएगी और वो तुम्हारा नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि आज इनको बताना है, इनको समझाना है, ताकि ये सदा सदा के लिए आशीषित रहे, पावर में रहे, इनके ऊपर कोई भी दुष्ट आत्मा अटैक कभी ना करे। तारीफ। फिर आपके चारों तरफ बाड़ा लगाना है। बाड़ा ये नहीं है कि घर पे जाके कोई भट्टे से ईंट लेकर लग जाए आपके घर के बाहर लगाने के लिए कि आज पास्टर जी ने कहा बाड़ा लगाना है। तारीफ करो परमेश्वर। बाड़ा आपकी जबान से लगाना है और बोलना है कि परमेश्वर मेरे घर में 1 लाख रुपए हैं, परमेश्वर मेरे 4 बच्चे हैं, परमेश्वर मेरे 6 बच्चे हैं, परमेश्वर मेरे 8 बच्चे हैं, परमेश्वर मेरे पेट में बच्चा है, परमेश्वर मेरा बैंक में बैलेंस है, उसके चारों तरफ मेरी गाड़ी के, मेरे घर के, मेरे बंगले के, मेरे बैंक बैलेंस के, मेरी मिनिस्ट्री के चारों तरफ परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा की आग का बाड़ा लगाता हूँ, लगाती हूँ। तारीफ करो। जो पैसा आपके घर में पड़ा है वो आपके परिवार में अच्छे से काम में लगेगा। जो आपके बच्चे हैं, जो आपके रिलेटिव परिवार हैं, वो आज ही आपको एक बड़ी योजना के साथ मिलने के लिए आने वाले हैं। आपको बाड़ा लगाना है जीसस क्राइस्ट के नाम से कि हे प्रभु आज तेरे नाम से हम हमारे चारों तरफ बाड़ा लगाते हैं। आज ही देखना आपके जो सताने वाले हैं वो आपके घर तक नहीं आएंगे, आपके घर से कोसों दूर चले जाएंगे। फिर हम देखते हैं वचन परमेश्वर की इच्छा से कि यूहन्ना 1 उसकी 2 की 1 से देखते हैं। पहला यूहन्ना उसकी 2 उसकी 1 वचन से देखते हैं कि हे मेरे बालकों मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। यूहन्ना ने कहा कि मैं ये इसलिए लिखता हूँ कि आप पाप ना करो। यदि पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, जो आपको पापों से मुक्त कर सकता है। तारीफ करो परमेश्वर। क्या लिखा है इसमें कि हे मेरे बालकों, उसने नहीं लिखा हे मेरे दुश्मनों, नहीं लिखा ना, इसमें लिखा कि हे मेरे बालकों मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, ताकि आप बाइबल पढ़ो, इसके वचनों को समझो तो पाप ना करो। और यदि पाप करें तो पिता के पास हमारा एक सहायक है,
अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। क्या है वो? पापी नहीं है, धार्मिक यीशु मसीह। अगर आपने पाप कर लिया तो आपके पापों को मुक्त करा देगा, आपको माफ करा देगा, उसका नाम है यीशु मसीह। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। तारीफ करो परमेश्वर की। जिस तरह मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने पाप किए, हमने कोई अपराध किया और अपराध करके थाने में चले गए, और थाने में जाके एक आदमी कहता कि भाई साहब पाप किया आपने। बोलते यार गलती होगी ना। तो बोले एक थानेदार है, वो तेरे को जज से मिला देगा, तेरे माफ हो जाएंगे। तारीफ करो परमेश्वर। समझ में आ रही है आपको कि एक ऐसा आदमी है जो तेरे पापों से, तेरे गुनाहों से तेरे को मुक्त कर सकता है, और वो है यीशु मसीह। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, बताओ कहाँ है। फिर वो हम उससे मिलते हैं, तो वो हमारा परमेश्वर है। आज अपने गुनाह पाप स्वीकार कर लेना कि प्रभु मैंने पाप कर लिए, लेकिन अब आगे नहीं करूँगा, आगे नहीं करूँगी। तू मेरे पापों और गुनाहों से मुक्ति करा दे, क्योंकि तू मुक्ति कराने वाला, जीवन देने वाला, सामर्थ देने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, तू सामर्थी जीवित परमेश्वर है। तारीफ करो। इसमें कहा और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। आपके पाप नहीं माफ करता, वो पूरे जगत के पाप माफ करता है, क्योंकि उसके पास में पावर है। तारीफ करो परमेश्वर। यदि हम उनकी आज्ञाएं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। कितने लोग जानते हो यीशु को? यीशु मसीह को कितने लोग जानते हो? अगर आप यीशु को जानते हो तो उसकी आज्ञा को भी जानते हो, आज्ञा को भी जानते हो। इसमें लिखा यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। क्या लिखा यूहन्ना ने कि जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं, कहते जी यीशु मसीह को हम जान गए जी, 4 महीने से चर्च में जा रहे हैं जी, 10 महीने से चर्च में जा रहे हैं जी। अगर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता तो वो कौन है? झूठा है, और उसमें सत्य का कोई भी शब्द नहीं है। तारीफ करो परमेश्वर की। फिर इसमें लिखा पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। क्या है? सचमुच परमेश्वर का प्रेम उसमें सिद्ध होता है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। किससे पता चलता है कि हम परमेश्वर में हैं? हमारे यहाँ एक 3 दिन पहले दवाई बेचने वाले आए, कहते पास्टर जी आप ना, आपके पास में हजारों लोग आते हैं, एक बार स्टेज पर मौका दे देना और हम आपकी मिनिस्ट्री में भी बहुत कुछ कर देंगे। किस चीज़ का प्रचार करोगे? जी दवाइयाँ हैं जी हमारे पास, मतलब मेरे पास में जो दवाई बनाता है ना उसका भी बाप है। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ और दवाइयाँ उसी टाइम खड्डे के अंदर डलाते हैं। तारीफ करो। रही बात पैसों की या इस चर्च में कुछ देने की, तो आप क्या दे सकते हो? मैंने उनको ना वीडियो दिखाया कि देखो इसको शैतान ने मार दिया और मेरे प्रभु ने मेरे द्वारा इसको जिंदा कर दिया, क्या आप दे सकते हो? बोले भाई साहब ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं ये 5वां मुर्दा जिंदा परमेश्वर ने मेरे पापी शरीर से करवाया। मैं पापी हूँ, परमेश्वर पवित्र है। जब परमेश्वर मेरे द्वारा इतना प्यार करता है तो आप क्या दे सकते हो? मेरे को दे सकते हो कुछ? जब उस परमेश्वर ने मेरे को इतनी सामर्थ्य दी, इतनी ताकत दी कि मैं आपके ऊपर हाथ रखूं और वो पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करे, तारीफ करो परमेश्वर। आज प्रभु के पवित्र वचन से हम देखते हैं, सो कोई ये कहता है कि मैं उससे बना रहता है, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही करें, वैसे ही चलें जैसे वह चलता था। अगर आप यहाँ बैठ के परमेश्वर के वचन सुनते हो और आगे जाके परमेश्वर की आप काट करते हो और अपनी अभिलाषा के लिए आप मांगने के लिए आते हो, तो क्या पवित्र आत्मा आप में काम करेगा? नहीं करेगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि ये तो कुछ भी दुख नहीं है जो आप झेल रहे हो। अगर आपको प्रभु चाहिए तो परमेश्वर के वचन में आज आपको सुनाता हूँ और आप अपने जीवन में लागू करना। आज आपके सबके सारे पाप और संकट परमेश्वर हरने के लिए आया है।
अयूब की कहानी हम देखते हैं। अयूब 1 में उस देश में अयूब नाम का एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था, परमेश्वर का वह भय मानता था और बुराई से परे रहता था। क्या करता था ये मनुष्य? पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं। कौन है ये? उस देश में अयूब नाम का एक पुरुष था। ये राजा था, कोई भिखारी नहीं था। वह खरा था और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। क्या आप परमेश्वर का भय मानते हो? क्या आप बुराई से परे रहते हो? उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़े बैल और 500 गधियां और बहुत सी दास दासियां, और वरन उसके इतनी संपत्ति थी कि वो पूर्वियों में सबसे बड़ा था। तारीफ करो परमेश्वर की। उसके किसी भी चीज की कमी घटी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये सीधा था और बुराई से परे रहता था। इसके कितनी भेड़ बकरियां थी? आप देखते हो कि उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़े बैल और 500 गधियां, बहुत सी दास दासियां थी। वरन उसके इतनी संपत्ति थी कि उस टाइम में जो पूर्व में रहते थे वह उन सब में से बड़ा था। और क्या था? धनी था। तारीफ करो परमेश्वर की। उसके बेटे अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते तब अयूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी विनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। और क्योंकि अयूब सोचता था कि कदाचि मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो, इसी रीति अयूब सदैव किया करता था। तारीफ करो। अयूब क्या करता था? अयूब अपने बच्चों के लिए भी होम बलि चढ़ाता था। किस लिए? कि शायद हो सकता है मेरे बच्चों ने पाप कर दिया हो। वो खुद की नहीं, अपने बच्चों की भी एक प्रार्थना करता था कि प्रभु हो सकता है मेरे बच्चों ने कोई पाप कर दिया हो, इसकी वजह से तू नाराज ना हो। तो वो होम बलि चढ़ाया करता था और उसके कोई कमी नहीं थी। वो पैसे वाला था, सब कुछ था उसके पास में। पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो, इसी रीति से अयूब सदैव किया करता था। वो कहता है कि हो सकता है मेरे बच्चों ने कोई पाप कर दिया हो, किसी कारणवश जवानी में पाप हो गया हो, भय विचार कर लिया हो, या कोई और अन्य अत्याचार किसी से कर लिया हो, तो वो सदैव उनके परमेश्वर को कहीं छोड़ ना दिया हो, इसलिए वो इस रीति से अयूब सदैव उनके लिए प्रार्थना करता था और परमेश्वर को एक होम बलि चढ़ाता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। क्या होता है जब आपको ताकत मिलती है तो उसी बीच में शैतान भी आपके पास में आता है। जब अयूब के पास में आया तो आपके पास में क्यों नहीं आ सकता? हम तो सारे पापी है ना। कौन कह सकता कि मैं धर्मी हूँ? ऐसा कोई नहीं है जो धर्मी हो, सबने पाप किए हैं। और मैं कहता हूँ कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो अपने आप को नीचा करेगा उसी को परमेश्वर उठाएगा। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। किसके पुत्र सामने उपस्थित हुए? यहोवा परमेश्वर के। उसके स्वर्गदूत आए और उनके बीच में शैतान भी आया। जब जब आपके घर में बरकत आनी शुरू होती है तो उस टाइम में शैतान भी आपके बीच में आके अटैक करता है। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। अब बताओ, जो शैतान है वो प्रभु सृष्टि का मालिक के सामने भी जाने की ताकत रखता है। और अगले वचन में बताऊंगा कि शैतान का और परमेश्वर के साथ में क्या संबंध था। अब नहीं है, था, पहले था। ये उसके सामने गया तो यहोवा ने पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने कहा कि धरती के ऊपर मैं इधर उधर घूमते डोलते आपके पास में आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अयूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तारीफ करो। परमेश्वर को किस पर घमंड है? अपने बेटे पर। किस पर? अयूब पर। परमेश्वर कहता है, ए शैतान, क्या तूने मेरे बेटे अयूब को देखा है?
वो कितना खरा भला और पाप से दूर रहता है, होम बलि चढ़ाता है, अपने बच्चों के लिए चढ़ाता है, और वो राजा है, उसको मैंने सब कुछ दिया है और वो मेरा भय मानता है। तब शैतान क्या कहता है? खरा और सीधा मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर को घमंड है उस पर कि मेरा भय मानने वाला अय्यूब, जिसको मैंने सब कुछ दिया है, फिर भी वो घमंड नहीं करता, खराई से चलता है और होम बलि भी अपने बच्चों के लिए भी चढ़ाता है, मेरे अपने खुद के लिए भी देता है, और फिर भी वो एक साधारण मनुष्य है जो कभी घमंड नहीं करता, पाप नहीं करता और पाप करने वालों से दूर रहता है। किसको घमंड है? परमेश्वर को। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? आज आपको भी कह सकते हैं लोग, जब आप यहाँ से निकलोगे, कि आप कितनी बार जाके आए चर्च में? जी 5 बार। कोई काम वहाँ कभी हुआ था, थोड़ा बहुत आगे नहीं हुआ। कौन करता है ये काम? ये शैतान आपके दिमाग में डालता है। जिस तरह अय्यूब के उसको सताने के लिए परमेश्वर के सामने जाके कहता है कि परमेश्वर, अय्यूब तेरा भय पता है क्यों मानता है? क्योंकि तूने इनको सब कुछ दे के रखा है। अगर आज कोई आपको कहे, हाँ जी आपको तो वहां जाते ही ओहदा मिल गया, हाँ मिलना था, आपने दान ज्यादा दिया होगा ना इसलिए मिल गया। नो, इस बात को भूल जाना कि आपने दान ज्यादा दिया या किसी ने कम दिया, उसका कोई रीजन नहीं, कोई मतलब नहीं। परमेश्वर ने इस वचन के अंदर लिखा कि मैं जिससे प्यार करता हूं उसको ताड़ना ही देता हूं। तारीफ करो परमेश्वर। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? शैतान ने यहोवा को, सृष्टि के मालिक के सामने वो वचन अपनी जबान खोल रहा है, जो सृष्टि का मालिक है। अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है क्या? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। बड़े शब्द इसमें भी आया ना। किसके? अय्यूब को इतना धन दिया कि पूर्व देश में वो सबसे धनी था, और लेकिन क्या था? बाड़ा लगा हुआ था, उसका कोई चुरा नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के नाम से उसने बाड़ा लगा के रखा था। और शैतान कहता है कि वो इसलिए तेरा भय मानता है। अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है कि वो काम करता है वो फतेह होता है, इसलिए वो तेरा खास है, वो तेरी धन्यवाद करता है। और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। तारीफ करो परमेश्वर। हो सकता है शैतान आपके साथ में भी ऐसा करे कि आप एक काम करो, आपको आपका पास्टर हर रोज कहता है आओ जी कहता है, आप 1-2 बार उसके मत जाओ, फिर भी क्या हुआ? आपको कहता है आओ जी, आप उसका अपमान करो, क्या वो फिर भी आपको कहता है आओ जी? आप वहां दान देना बंद कर दो, क्या वो फिर भी कहता है आओ जी? कौन करता है? आपके दिमाग में टेंशन देने वाला शैतान है। आज उस शैतान को मैं शर्मिंदा करता हूँ और यीशु के नाम से उसके ऊपर लात मारता हूँ। अब देखो, परमेश्वर के सामने अय्यूब की काट कर रहा है कौन? शैतान। और जाके कहता है क्या अय्यूब बिना लाभ के तेरा ये मानता है? जिस तरह हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसी बेटी हो जो बच्चे की आशीष लेने के लिए आई और उसको नहीं मिली, तो शैतान कह सकता है अरे तू किस लिए जाती है, क्या तेरे को बच्चा हो गया? क्यों? शैतान का काम है कि ये भवन में न जुड़े और गंदगी में पड़े रहें, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हो तो शैतान को आग लगती है। और आज शैतान को मैं हमेशा के लिए शर्मिंदा होता देखता हूँ। इस चर्च में जितने भी आए हो आशीष पाके जाओ। और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। देखो शैतान ने कितना भ्रमित कर दिया। परमेश्वर के सामने भी जाके कहता है कि तू एक काम कर, अय्यूब को जितनी आशीष तूने दी ना, इसको एक बार छीन ले, तेरा हाथ इसके ऊपर से हटा, फिर देखिए तेरे मुंह के ऊपर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। तारीफ करो परमेश्वर की। यहाँ जब हम वचन को देखते हैं, इसमें क्या लिखा? परमेश्वर ने ये नहीं कहा ना कि तू उसको हाथ लगा के देखना, मैं तेरे को बताऊंगा, नहीं कहा ना। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दे दी शैतान को कि तू जा और
जो अयूब है जिसको मैंने इतनी संपत्ति दी है, उस पर तू चाहे कोई मर्जी नुकसान कर देना, लेकिन उसके शरीर को टच मत करना, क्योंकि वो शरीर मेरा। तारीफ करो परमेश्वर। इसमें लिखा शैतान उनके सामने से चला गया, परमेश्वर के सामने से वो कहाँ चला गया? स्वर्ग से वो धरती पर आ गया। कहाँ? अयूब के पास। क्या लेने के लिए? उसकी परीक्षा लेने के लिए, उसका नुकसान करने के लिए। और वो कहाँ से परमिशन लेके आया? यहोवा से। जब परमेश्वर खुद कहता है कि जा इसकी परीक्षा ले, तो उसको रोकने वाला कौन है? हो सकता कोई? और आप लोग 2 बार आते हो, 3 बार आते हो, नहीं जी काम नहीं बना जी, और करते जी हम तो जी नहीं आएंगे, क्या हो गया जी? काम नहीं बना। आपको पता है उसके अंदर परमेश्वर के कितनी आपके लिए सामर्थ छुपी हुई थी, और उसी संडे आपको मिलनी थी, और उसी संडे आपने मिस कर दिया। तारीफ करो परमेश्वर। यानी कि जब पत्थर फोड़ने वाला एक खानदार जो पहाड़ में पत्थर फोड़ता है, क्या वो एक ही बार में पत्थर के टुकड़े कर देता है? कर देता है? कितनी बार चोट मारनी पड़ती है उसको? 50 बार मारनी पड़ती है। और फिर उसको थोड़ा सा निशान आता है कि तरेड़ आ गई इसके अंदर, वो अपने आप एक हियाव से और भी ज़्यादा जोर से चोट मारता है, फिर उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। फिर उसको हौसला आता है कि वाह परमेश्वर का धन्यवाद हो कि 2 कर दिए। फिर वो क्या करता है? जब वो छोटे टुकड़े हो जाते हैं, उसके बाद में वो 4 करने में ज़्यादा जोर नहीं लगता, और 4 के 8 करने में जोर नहीं लगता, 8 के 16 करने में जोर नहीं लगता, और 16 के 25 करने में जोर नहीं लगता। तारीफ करो। इसी तरह आपकी समस्या 10 साल की है, आपकी समस्या 20 साल की है, आपकी समस्या 1000 साल की है। आप आओ, जब आप यहाँ आते हो तो शैतान के मुंह पर डंडा पड़ता है। शैतान कहता है कहाँ छुप गए? इतने दिन तो छुपे थे, अब तो रोज डंडे पड़ने लगे, हर संडे डंडे पड़ते हैं। वो एक दिन आपके घर को छोड़ के जाएगा, आप एक दिन ठीक रहोगे, अगले दिन फिर होगे, फिर आप संडे फिर आगे चर्च में, फिर उसको 2 डंडे लगेंगे। वो कहेगा यार ये तो काम गलत हो गया। फिर आप 1 महीना ठीक रहते हो, फिर आगे फिर उस शैतान को 4 डंडे लगेंगे, फिर वो 4 महीने आपके पास नहीं आएगा, फिर उसको 10 डंडे लगेंगे। आप अगर लगातार आने शुरू हुए तो वो कहता कि यार यहाँ घर में नहीं जाना, या तो रोज ही जूत पड़ते हैं। वो आपके शरीर को आज छोड़ के जाने वाला है, आज जाने वाला है वो आपके शरीर को। वह अभी यानी कि क्या किया? ये आपको मैंने बताया कि यहोवा के सामने से वो क्या कर दिया? शैतान धरती पर आ गया। और धरती पर आने के बाद एक दिन अयूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अयूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गद्दियां उनके पास चल रही थी कि सभा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवक को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। तारीफ करो परमेश्वर की। क्या हुआ? बताने के लिए आया कि तेरी गद्दियां चल रही थी, तलवार से वो इतने लोग मार के चले गए, एक मैं ही बचा था, तो तेरे को समाचार देने के लिए आया हूँ। वह भी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी, उससे भेड़ बकरियां सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। एक समाचार अभी पूरा भी नहीं हुआ, और उससे पहले दूसरा समाचार लेके आके कहता है कि तेरी जो भेड़ बकरियां थी, सूरज से आग उतरी, और उस आग में तेरी सारी भेड़ बकरियां जल गई, और एक मैं बचाऊं जो तेरे को समाचार देने के लिए आया हूँ। वह भी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कश्ती लोग 3 गोल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए, और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। तारीफ करो परमेश्वर। क्या हो रहा है? ये स्वर्ग से यहोवा के सामने से शैतान अयूब के पास में आया, और आते ही उनके क्या कर दिया? नुकसान करना शुरू कर दिया। हम भी देखते हैं कई बार, लेकिन आज के बाद आपके नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस वचन में लिखा कि एक नुकसान हुआ, उसका अभी तक भुगतान नहीं किया, उससे पहले दूसरा आ गया, दूसरा नहीं किया तीसरा आ गया, तीसरा नहीं किया चौथा भी हो गया। और सारे यही कहते हैं कि मैं अकेला बचाऊं, बस तेरे को सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूं। वह भी कह रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से एक बड़ी प्रचंड वायु चली,
घर के चारों कोनों ने ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने के लिए आया हूँ। अब बताओ कितनी विपत्तियां किस पर पड़ रही है? अय्यूब पर, जिसको परमेश्वर ने इतना धन दिया कि उस देश का वो राजा था, अय्यूब उसका नाम था, उसके इतनी बेटे बेटियां थी और पूरे देश में वो सबसे बड़ा धनाढ्य था। उसके ऊपर विपत्तियां पड़नी शुरू होगी, लेकिन इसने क्या किया? ये सबकी सुन रहा है। अब इसका सारा वंश खत्म होने के लिए गया, और हर एक आदमी यही आके कहता कि बस मैं एक बच्चा हूं, तेरे को समाचार सुनाने के लिए आया हूं। तब अय्यूब उठा, बागा फाड़ा, सिर मुंडाया और भूमि पर गिरकर दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। तारीफ करो परमेश्वर। क्या किया इसने? प्रभु पर दोष लगाया क्या इसने? इसने कहा मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था, नंगा वापस लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और उसी ने वापस ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी यहोवा का नाम धन्य हो। और आप लोग क्या करते हो? 4 बार आए, 5 बार आए, 10 बार आए और आपके काम नहीं बने तो आके उल्हाना देते हो। हम सारा काम करते हैं जी, हम दशमांश भी देते हैं जी, हम वचन पर भी चलते हैं जी, उपवास भी रखते हैं, रोजे भी रखते हैं, हम दान पुण्य भी करते हैं, फिर हमारा काम क्यों नहीं बढ़ा? क्या ये सवाल अय्यूब ने किए? बताओ किए? क्या कहा उसने? उसने फिर भी कहा कि परमेश्वर तेरा नाम धन्य हो। क्या कहा? तेरा नाम धन्य हो। मैं मेरी माँ के पेट से नंगा निकल के आया था और नंगा ही वापस लौट जाऊंगा। तेरा नाम हमेशा धन्य था और आगे भी तेरा नाम धन्य हो। इसने एक बार भी नहीं कहा ना कि प्रभु ले मेरे को इतना सब कुछ दिया, तूने ये ले लिया वो ले लिया। इसने सवाल जवाब नहीं किया ना। इसने क्या कहा? परमेश्वर तूने दिया और तूने ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, तेरा नाम धन्य हो। आज आपको कहना है कि परमेश्वर तू चंगा कर या ना कर, मैं तेरा घर नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरा घर नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर तू दे या ना दे, तेरी इच्छा है, फिर भी मैं तेरे घर में आऊंगा और तेरे सामने घुटने टिकाऊंगा और तेरे से मैं हमेशा मांगता ही रहूंगा। तो परमेश्वर कहता है कि मैं आज ही उनके जीवन में जितने भी संकट है, जितनी भी टेंशन है, जितनी दिमाग के अंदर गंदगी है, पेट के अंदर बीमारियां है, आज चाहे घुटनों की बीमारियां सारी फ्री करने के लिए परमेश्वर यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। उसने फिर भी कहा कि प्रभु तेरा नाम धन्य हो, तूने दिया और वापस ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि तेरा ही था ना वो, फिर भी तेरा नाम धन्य हो। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया, न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। और हम लोग क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा नुकसान हो गया, ओ जी टेंशन होगी जी, क्या गया, ओ जी दारू छोड़ी हुई थी, फिर एक दिन इंग्लिश का कुआ मार लिया। बताओ, तारीफ करो परमेश्वर। क्या करना चाहिए? टेंशन के अंदर पाप करना चाहिए या परमेश्वर से माफी मांगनी चाहिए? परमेश्वर के पास में जाके कोसना चाहिए या उसका धन्यवाद करना चाहिए? है? और हम लोग देखते हैं, हम एक घर में गए, मैं उस घर का नाम नहीं बताता क्योंकि लाइव चल रही है, उसका बेटा खत्म हो गया और वो मसीह में है, जो प्रभु में विश्वास करते हैं। और हम गए, औरतें इकट्ठी होकर बोल रही, ना जी और तो सारा काम ठीक है जी, इसके बेटे को ना जवान था, परमेश्वर ने ना खत्म नहीं करना था। क्यों? वो आपकी राय लेने के लिए आता है क्या? बताओ, क्या परमेश्वर राय लेने के लिए आता है? और कुछ एक तो गालियां भी निकाल दिया कि हाँ परमेश्वर अब तेरे को ठंड पड़ गई, मेरे चंगी भली बहू आई थी, बेटा लेके आई थी, वो पोता भी हो गया था, अब उसका छुटकारा कर दिया, क्या तेरे ठंड पड़ गई? क्या ये कहना उचित है? अच्छा लगता है? अरे वो देने वाला परमेश्वर है। पता नहीं आपको जितना लेट कर रहा है उतना ग्रेट कर रहा है, वो देने वाला है, सामर्थ्य है। उसको कहो जिस तरह अय्यूब ने कहा कि तूने मेरे बेटे भी ले लिए, बेटियां भी ले ली, मेरा धन भी ले लिया, मेरी ऊंट गद्दियां सब कुछ ले ली, फिर भी तेरा नाम धन्य हो। तारीफ करो परमेश्वर। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था, वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम फिर भी धन्य हो। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर से मूर्खता से दोष लगाया, उसने कोई दोष नहीं लगाया। फिर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में 2 उसकी 22 में, देख मैं उसे खाट पर डालता हूँ जो उसके साथ भय विचार करते हैं, यदि वे उसके से कामों से मन न फिराएंगे
तो उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा और सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय को परखने वाला मैं ही हूं। परमेश्वर कहता कि जो मेरे वचनों पर नहीं चलते, जो मेरा विरोध करते हैं, उनके लिए मैं क्या करूंगा? उन्हें मैं खाट में डालता हूं। और जो उनके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे उसके साथ उससे कामों से मन न फिराएंगे तो उन्हें मैं बड़े कलेश में डालूंगा और मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा और सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय को परखने वाला मैं ही हूं। फिर सबको विश्वास हो जाएगा कि जीवित परमेश्वर अलग है, वही सजा देता है, नहीं कि कोई इंसान या पास्टर किसी को कोई सजा दे सकता है। पास्टर के पास में ये अधिकार नहीं होता कि किसी को श्राप दे दे। पास्टर के पास में ये अधिकार नहीं होता कि किसी को वो कर दे, उसको बोल दे, डांट दे। ये सारी डांट परमेश्वर की तरफ से होती है, ताकि वो इसमें लिखा कि कलीसिया ये जान ले कि हृदय को परखने वाला और जांचने वाला कौन है? परमेश्वर है। आपके हृदय को जांचने वाला कौन है? परमेश्वर है। फिर हम मलाकी 2:1 में देखते हैं, और अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है। किसके लिए है? याजकों के लिए। तुम इनमें से सुनो, इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको श्राप दूंगा। कौन कहता है? सेनाओं का यहोवा। किसको कहता है? पास्टर को कहता है कि अगर तू इन वचनों को, अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर इसे नाम का आदर न करो तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुम्हें श्राप दूंगा। पास्टर को भी कहता है कि मैं तेरे को श्राप दे दूंगा अगर मेरे वचन को गौर से ना सुना तो। और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर भी मेरा श्राप पड़ेगा। वो कहता है कि मेरी आशीष से जो भी तेरे को मिला है उससे भी तेरा क्या होगा? श्राप पड़ेगा। वरन तुम जो मन ही लगाते हो, इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका है। देखो, वे तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे प्रभुओं के यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा और उनको संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। जब तुम जानोगे कि मैं तुमको यह आज्ञा इसलिए दिलाई है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई बच्चा बनी रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तारीफ हो। यानी कि ये नहीं है कि सब कलीसिया के लिए है या फिर जो वॉलंटियर उनके लिए है या सेक्रेटरी है उनके लिए है। ये कहता है कि उन याजकों के लिए भी है जो परमेश्वर के वचन का एक आज्ञा नहीं मानते, उनके लिए भी है। मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने ये इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और अब उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कट थी और उसके मुंह से कुटिलता बात निकलती न थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था, बहुतों से अधर्म से लौट आया था, क्योंकि याजक को चाहिए था कि वह अपने होठों से ज्ञान और रक्षा करे। लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। हम क्या है? परमेश्वर के दूत हैं, उसके नौकर हैं, उसके बेटे हैं, उसके पुत्र हैं, जो कि उन्होंने परमेश्वर ने मेरे को अपना दूत बना के आपके बीच में भेजा है। जो उसने अपना मुंह बढ़ाया, जो मैं आपको वचन सुनाता हूँ, ये मैं नहीं सुनाता, ये परमेश्वर मेरे द्वारा आके आपको वचन समझाता है और आपको सिखाता है। तारीफ हो परमेश्वर। परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से हट गए, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया। सेनाओं ने यहोवा का यही वचन है, इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है, क्योंकि मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरन व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते हो। क्या हम सभाओं का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हम सबको उत्पन्न नहीं किया? बताओ भी, आप लाल पीले कपड़े पहन के बैठे हो, कोई सफेद पहन के बैठा है, तो आपका सबका परमेश्वर एक है कि अलग अलग है? एक है ना। तो ये जो आज्ञा आपके लिए दी जा रही है, क्या एक के लिए, एक सबके लिए? मेरे परिवार के लिए भी है, मेरे लिए भी है। अगर हम उसके वचन का आदर नहीं करते, अगर हम उसकी वचनों पर नहीं चलते, तो परमेश्वर कहता कि आने वाले समय में आप पर ताड़ना पड़ सकती है। अगर आप उनके वचनों पर चलना शुरू हुए, जो मेरे मुंह से बोल निकले हैं, मैं लिख के भी दे सकता हूँ, लाइव चल रही है 21 संडे के अंदर। आपके चाहे कोई भी काम हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी संकट हो, आपको आना है, निष्पाप आना है, निष्कलंक आना है, निष्भाव से आना है, परमेश्वर पे दोष नहीं लगाना है। आपका काम बढ़े या ना बढ़े, आपको मिले या ना मिले, फिर भी कहना कि परमेश्वर तेरा नाम धन्य हो।
अगर ये बोलते रहते हो तो परमेश्वर कहता है कि मैं आपको कभी भी ठोकर खाने का कारण नहीं होने दूंगा और आपको वो उठा लेगा, अपने हाथों में उठाएगा, आपको बीमारियों से बचाएगा, दुष्ट आत्मा से बचाएगा, आपके घर में कभी फाइनेंशियल कमी नहीं आने देगा, क्योंकि उसने वादा किया है कि मैं तेरे को कभी अकेला ना छोड़ूंगा, ना मैं तेरे को कभी तुच्छ समझूंगा, क्योंकि मैंने आपका जो चित्र है अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। क्या किया उसने? खोद कर आपका चित्र बनाया है, मेरा बनाया है। उसकी सरपना हमेशा आपकी आंखों के सामने रखता है, वो आपको कभी नहीं भूलता। उसने वादा किया कि वो आपको कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। एक मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह मछली, भेड़, मुर्गी अपने चरावे को क्या करती है? पहचानती है। पहचानती है ना? मछली को कितने लोगों ने देखा है? सबने देखा है, शाबाश। मछली पता है क्या करती है? जब समुद्र होता ना, वहां उसको पानी के अंदर भी आंखें होती है। जब उसको दाना डालने वाला क्या वो पूरे समुद्र में फेंक के आता है? वो एक जगह पर डालता है, वहां मछलियां सारी इकट्ठी हो जाती है। उनको पता रहता है बिना घड़ी क्या कि अभी मेरा जो चरावा है, जो मेरा मालिक है, अभी आएगा दाना लेके और इसी जगह पर आएगा। वो अपने टाइम से पहले वहां इकट्ठी हो जाती है। उन सबको क्या मिलता है? चारा मिलता है, दाना मिलता है, और वो खा के तृप्त होती है और परमेश्वर का धन्यवाद करती है, तारीफ करती है। फिर हम देखते हैं भेड़। भेड़ को भी पता होता है, अगर किसी ने नहीं देखी तो यहाँ हमारे पास में देख लेना। भेड़ और मुर्गी, मुर्गी पालन जो है, बहुत से लोगों ने देखा होगा मुर्गी फार्म। वहां भी उन मुर्गियों को, उन चूचों को भी पता होता है कि मेरा जो चरावा अभी आएगा और यहाँ दाने डालेगा। और वो उस मुर्गी वाले जो चरावा है, उनको देखते ही मुर्गियां अपनी आवाज में बोलने लगती कि हमें भूख लगी है, जल्दी करो जल्दी करो, बोलती है ना, तारीफ करो परमेश्वर। और फिर हम देखते हैं भेड़। भेड़ का जो चरावा है, आप देखना कभी भी भेड़ चराने वाला पीछे नहीं होता। गाय वाला, बकरी वाला, ऊंट चराने वाला या फिर गधे घोड़ों को चराने वाला पीछे होगा। जो भेड़ का चरावा होगा वो आगे आगे चलेगा, तारीफ करो परमेश्वर। और भेड़ें उसके पीछे चलेगी, चलती है ना। परमेश्वर ने वचन में समझाया कि मछली को, भेड़ को और मुर्गी को अपने चरावा की पहचान है, वो उसके पीछे पीछे चलती है। उसको पता रहता है कि हमें खाना खिलाने वाला चरावा जो हमारे आगे चलता है, ये हमें खराब नहीं होने देगा, नाश नहीं होने देगा। अगर वो अपने चरावे को छोड़कर किसी और मालिक के पीछे जाती है तो वो क्या करेगा? उसको दाना डालेगा, वो काट देगा। उसको पता ये तेरी तो है ही नहीं। चरावा कौन सी भेड़ों से प्यार करता है? अपनी भेड़ों से, या परिवार में पड़ोसी भेड़ों से जो यहाँ जुड़े हो। दूसरी मिनिस्ट्री में जाओगे तो क्या आपका स्वागत होगा वहां? है? बताओ, होगा? आप उसकी भेंट नहीं हो। परमेश्वर ने इस बाड़े की भेंट बनाई है। मैं लाइव बताता हूँ, जितने लोग जुड़े हो आप यहाँ जुड़े रहना। ऐसा ना हो कि कोई और चरावा आए और आपको पकड़ के दूसरे बाड़े में ले जाए, वो जाने के बाद में आप कट नहीं हो जाए। तारीफ करो परमेश्वर। परमेश्वर ने जो आपको चरावा ठहराया, जिससे आपने 32वां ले लिया, वो आपका चरावा है, जिसको परमेश्वर ने अधिकार दिया कि ये भेड़ें तेरी है। भेड़ें सारी सफेद रंग की होती है ना भाई, लेकिन उनके मालिक सारे अलग अलग है ना। मेरी तरह काले भी मिलेंगे, गोरे भी मिलेंगे, पीले भी मिलेंगे, शराबी भी मिलेंगे, अयासी भी मिलेंगे, है कि नहीं है? लेकिन भेड़ें अपने बाड़े में जब जाती है तो जो उसका, चाहे वो मालिक चाहे किसी भी तरह का हो, वो बोलने लगती है कि ये मेरा चरावा है। तारीफ करो परमेश्वर। क्या वो भेड़ों का मालिक उन्हें कटनी में दे देगा या दूसरे मालिक को बोल देगा कि हाँ हाँ ले जा, इसको मार देना? वहां है कोई इस तरह का? वो तड़पेगा अंदर से कि मेरी भेड़ खराब हो रही है। आज मैं आपको बताता हूँ, जब आपने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया, जब आप यहाँ जुड़ गए, आपने 32वां ले लिया, नहीं जाना किसी मिनिस्ट्री में, आपको सतीश कुमार मिनिस्ट्री में आना। तारीफ करो, ताकि आपका जो परमेश्वर ने चरावा ठहराया है, वो आपकी सारी फाइल, वो सारी समस्या आपकी जाके परमेश्वर को बता सके। आज पवित्र आत्मा ने, आपने देखे कि किस तरह पवित्र आत्मा इस जगह पर था। पवित्र आत्मा किसके लिए रोता है? अपने परिवार के लिए, अपनी भेड़ों के लिए। ये पवित्र आत्मा था जो आपके और मेरे बीच में था, और आज आपके बीच में जिंदा मौजूद है। आपको सबको हंसाने के लिए, हमेशा के लिए पवित्र आत्मा आपके अंदर बना रहेगा, हमेशा के लिए। कि परमेश्वर ने आपके वचन से बताया कि वो अपना पहचान कर लेती है।
क्या भेड़ों का जो चरावा है पूरे दिन उनको दाने डालते रहता है? सुबह शाम डालता है ना। इसीलिए आपका जो शरीर है इसकी खुराक क्या है? रोटी है, गेहूं की रोटी है, मक्के की रोटी हो सकती है, बाजरे की रोटी हो सकती है, आपके शरीर की खुराक। और जो परमेश्वर की तरफ से जो आपके लिए चरावा ठहराया है वो वचन देता है, और वचन से आपकी आत्मा जिंदा रहती है, नहीं कि आपका शरीर जिंदा रहता है। और आपकी आत्मा के लिए परमेश्वर ने आपको चरावा ठहराया कि आप आओ और आपको 6 दिन तक बैटरी चार्ज है, आपकी खुराक है, आप अपने घरों में खुशी से काम करो। 7वें दिन परमेश्वर ने कहा कि आपकी बैटरी चार्ज कराने के लिए सतीश कुमार मिनिस्ट्री में आओ, अपनी बीमारियों को खत्म कराओ, अपने सारे काम छोड़ के आओ, अपनी टेंशन सारी चिंता आप ले आके क्रूस पे डालो कि ले प्रभु ये हमारे घर की टेंशन है और हम तो तेरे नाम से जिंदा हैं। फिर परमेश्वर को वो काम आपके करने ही पड़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा भेंटें क्या है? अपने चरावे को पहचानती है। अगर आप उस चरावे के साथ में भी टक्कर मारोगे ना, कई बार मैंने देखा कि इस तरह के बकरे हो जाते हैं पैदा, है ना, वो क्या करते हैं, चरावा जब वो बाड़े के अंदर जाता है उनको टक्कर मारते हैं। एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, आखिर वो एक दिन क्या करेगा, कसाई को बेच देगा, उस बकरे को हलाल कर दिया जाएगा। तारीफ करो परमेश्वर की। हमें क्या करना है? अपने चरावे के साथ में मिल के रहना है, एक बढ़ के रहना है। और यहाँ जो हमने वॉलंटियर ठहराया, जैसे बिमला है, बाबूजी है, ये हमारे रतेरा से हैं, फास्टनी है, और जितने भी लोग आपके बीच में हैं, ये क्या है, इनको सबको ड्यूटी मिली है। अगर आप यहाँ भी आने के बाद चुगली चट्टा करते हो, यहाँ भी आने के बाद आपके अंदर ईर्ष्या भावना है, ये या फिर और कोई व्यभिचार की गंदी आत्मा है, यहाँ आने के बाद भी अगर ये करते, इससे पवित्र जगह कोई नहीं है जहाँ आप बैठे। तारीफ करो। तो क्या प्रभु आपसे खुश होगा? किससे खुश होता है? वो जो उसकी आज्ञा पर चलते हैं, जो उनके वचनों पर चलते हैं। वचन को सुनने के लिए नहीं आना, यहाँ वचनों पर चलने के लिए आना है, ताकि जब आप स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर के पास जाओ तो परमेश्वर कहेगी हाँ यस, इसके पास में मोर है जी, इसको स्वर्ग में भेज दिया जाए, क्योंकि इन्होंने मेरे वचन सुने थे। ये 6 दिन चाहे अपने घर में कितने भी काम किया, चाहे इनके पास में पैसा था या नहीं था, फिर भी ये तेरे वचन सुनने के लिए तेरे भवन में आते थे। प्रभु मैं इसका गवाह हूँ। तारीफ करो। जब आपको हिदायतें दी जाती है कि आपको ऊपर नहीं आना, तो कुछ एक लोग कहते जी वो टोपी वाला नहीं आने देता। मैं आपको बताता हूँ वो टोपी वाला नहीं है, वहाँ मैं खड़ा हूँ और मेरा प्रभु खड़ा है। अगर परमजीत आपको वो सिखाता है या समझाता है तो ये नहीं देता, वहां से जितना ऑर्डर ये लेके आता उतनी बातें यहाँ करता है, अपनी मर्जी से नहीं करता कि मेरे घर पे आना। अगर कहता तो आप मेरे से मिल सकते हो। तारीफ करो। आपको बताता हूँ, अगर आप अड़े और खड़े रहोगे तो कुछ ले सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पर देखना हजारों करोड़ों लोग आए, बस ठीक होने के लिए आए। हाँ जी ठीक हो गए जी, बात खत्म, और बोल के चले गए कि हम जी छत का सरिया दे देंगे, हाँ जी हम 5 लाख दे देंगे, हम जी 10 लाख दे देंगे। नहीं चाहिए प्रभु को ऐसे लोग, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन परमेश्वर ने कहा मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता से नहीं मिल सकता। वो परमेश्वर जो मुर्दों को जिंदा करता है, इसी वेदी पर करता है और इसी पास्टर के द्वारा करता है परमेश्वर। आप भी देखते हो, आपने यूट्यूब पे देखा कि किस तरह से लंगड़े चलने लगते हैं, है ना, और उसके बावजूद भी आप लोग किस तरह से बिहेव करते हो। क्या समझते हो परमेश्वर को? क्या परमेश्वर ने अपने नबियों को आपके बीच में इसलिए भेजा है कि वो बेइज्जत हो? क्या आप उनके बारे में इस तरह की बातें सोचो कि ये पैसों के लिए करता है, अपने बच्चों के लिए करता है, या फिर ये धन इकट्ठा करता है? आज मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं चाहूँ, प्रभु मुझे क्षमा करे, मैं वेदी पर हूँ, अगर मैं चाहूँ तो एक दिन में कई लाखों रुपए कमा सकता हूँ, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में चला जाता हूँ और मेरे पास में प्रभु है, और मैं जाके बोलता हूँ तेरी माँ पर कितना रुपया मांगा डॉक्टर ने? 10 लाख, 8 दे देना, मैं हाथ रखूंगा, मेरा प्रभु ठीक कर देगा। क्या वो अच्छा लगता है आपको? बताओ, अच्छा लगेगा? नहीं ना। हम जो आपके घर से सहयोग आता है उसी पैसे से मैं लाइव बताता हूँ, वो लंगर जो बन के तैयार है वो आज आप खा के जाओ। नहीं चाहिए हमें पैसा। परमेश्वर ने कहा सत्य मार्ग और जीवन में हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा अनंत जीवन पाएगा। तारीफ हो परमेश्वर की। अपने दिलों से, दिमाग से ये गंदगी निकाल देना कि मैं पैसे के लिए काम करता हूँ। नहीं चाहिए आपका पैसा मेरे को। क्या दे सकते हो आप? एक मिट्टी की ईंट, लोहे के सरिये, सीमेंट, यही दे सकते हो ना? या नकली नोट जो यही खत्म होने वाले हैं? मेरे प्रभु ने मेरे को जीवन दिया, वो जीवन दिया जो बहुयात का जीवन है, ताकि मैं मरने के बाद भी स्वर्ग में मेरा धन इकट्ठा किया हुआ मेरे साथ जाने वाला है। तारीफ करो परमेश्वर। आज के बाद
जितने लोग परमेश्वर के वचन पर चलते हैं हर संडे आएंगे, चाहे उनका कितना भी काम हो वो मिस कर देंगे। उनको पता है कि अगर यहाँ जाने से जो मिलता है वो स्वर्ग लोक तक साथ में जाता है। अगर आप देखना, शैतान पता क्या करता है, शनिवार तक आपको कोई काम नहीं देता। उसको पता संडे वाले दिन को जाना है, उस दिन आपको अगर आप 200 रुपये रोज कमाते हो तो 500 का ऑफर देगा वो। उसको पता है कि ये धन तो नाश होने वाला है, और ये वहां जो गए, जो सीख के आए, जो वचनों के द्वारा आते तेरे पर डांट मारेंगे। आज कितने लोग हो जो घर जाके मैंने जितने वचन प्रभु से बताए उनको यूज करोगे, शाबाश, तारीफ करो, या फिर वो भूल गए। अगर भूल भी जाओ तो ये लाइव आपके साथ जाएगी। फिर से सोच लो, एक बार फिर से बताता हूँ, घर पे जाना है, अपने दिमाग की, दिल की गंदी बीमारियों को, गंदी आदत को, आपके घर की गरीबी को, आपकी बांझपन को, आपकी टेंशन को एक जूती लेनी है और मारनी है, बोल बोल के कि ए गरीबी तेरे पर जूती मारता हूँ यीशु के नाम से, ए बीमारी जूती मारता हूँ, हार्ट अटैक की बीमारी तेरे ऊपर जूती मारता हूँ, तेरे कर्जे की आत्मा पर जूती मारता हूँ मैं शैतान को यीशु के नाम से। ये बोलना है और उसी जूती की ताकत देखना। 21 संडे जो मैंने बताया, चाहे आपकी जिंदगी में कितने भी दुष्ट आत्मा हो, कितने भी आपके ऊपर अटैक हो, सारे परमेश्वर खत्म कर देगा। परमेश्वर के साथ में वफादार बनना है और परमेश्वर की ताकत को समझना है। परमेश्वर के ऊपर वचनों पर चलने वाले बनो, सुनने वाले नहीं। और आज एक शपथ खा के जाने के प्रभु, बस तूने जो चढ़ावा दिया है, हम इसी छतरी के नीचे तेरे भवन में हमेशा बने रहेंगे। बस जिस तरह आपने अय्यूब के ऊपर अनुग्रह किया, वो अनुग्रह मेरे पर भी रहे, मेरे बच्चों पर भी रहे। हम कभी भी बांझ ना हो, कभी भी पैसे में कमी ना आए हमारे घर में, हमारे घर में कभी बीमारियां ना आए, हमारे घर में कभी टेंशन ना आए, हमारे दिमाग और दिलों में कभी व्यभिचार की गंदी आत्मा ना आए। हमें तेरी शरण में रखना। जितना धन हम यहाँ इकट्ठा करें वो स्वर्ग में हमारे साथ में जाए। तारीफ करो परमेश्वर। और जीवित चर्च का हम हिस्सा बढ़े। जीवित चर्च किसे कहते हैं पता आपको? जीवित चर्च वो है जिस चर्च में हर संडे को 2, 4, 10, 15, 2000 लोग नए आए। वो क्या होती है? जीवित चर्च। और जिस चर्च में वही लोग आ रहे हैं वो आधी जिंदा है, पूरी जिंदा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तो जीवित हूँ। परमेश्वर ने कहीं लिखा कि मैं मर गया? परमेश्वर ने कहा कि मैं मर गया, मैंने मौत पर विजय पाई और आज मैं जिंदा हूँ। जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरे नाम से इकट्ठा होंगे वहां मैं जिंदा मौजूद होऊंगा। क्या कहता परमेश्वर? 2 या 3 ही हो, लेकिन प्रचार करने वाला अगर प्रभु के नाम से आपके ऊपर लेहन भी करता है तो आज ही आप जो बिजनेस मर चुके हैं, आपके पास में काम नहीं है, आप टेंशन फ्री होके जाना। आज वो बिजनेस मरा हुआ जिंदा करने के लिए परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूँ। जब प्रभु कहता कि मैं तेरे संग हूँ तो किसकी ताकत है जो आपको और मेरे को कोई छू सकती है? छू सकता है कोई? एक बात बताओ, वो गेट है, गेट पर बाबूजी बैठे हैं, अगर कोई चाहे कि अंदर आए, क्या वो आने देगा? अगर उससे भी ज्यादा अगर हमें सेफ्टी चाहिए तो हम गेट बंद कर देते हैं। क्या कोई आ सकता है? इसी तरह आज आपने घर पे जाके जुत्ती वाली प्रार्थना करनी शैतान की। परमेश्वर ने बताया कि ये बहुत लोग है ना प्रार्थना में कमजोर है, उपवास में कमजोर है, विश्वास में कमजोर है, दशमांश में कमजोर है। ये प्रभु से लेने के लिए आते हैं, क्या सिर्फ चंगाइयाँ? प्रभु नहीं चाहिए किसी को। चलो मैं आज इनको लाइव दिखाओ। अपने ईमानदारी से हाथ खड़े करना है, ऐसा नहीं पहले क्यों कर लिए। मैं आपको कोई सवाल पूछता हूँ, आपकी ईमानदारी से बताना है और दिल से बताना है। अगर आपके दिल में कोई गंदगी है तो आज ही प्रभु फ्री करने के लिए आया है। तारीफ करो। और आज की मीटिंग आप जितनी बारी भी सुनोगे उतनी बारी पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। इसी के अपने दिल से हाथ खड़े करने हैं कि कितने लोग चंगा होने के लिए आए हो। शाबाश। कितने लोग ये सोच के आए हो कि मैं आज ठीक तो हो गया तो अगले संडे आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। वो आदमी हाथ खड़े रखें जो ये सोच के है कि अगर मेरा काम आज बन तो गया तो मैं अगली बार आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। क्यों? क्या हो गया? हाँ, तारीफ करो परमेश्वर की। आपको एक वचन बोलना आज कि परमेश्वर जो मैं लेने के लिए आया हूं वो मेरे को जिंदगी में कभी ना मिले। कितने खुश हो इस बात से? नहीं लेना चाहते? शायद पहले आए हो। तारीफ करो परमेश्वर। आज मैं आपको बताता हूं कि आज आपको बोल के जाना है कि परमेश्वर
जो मैं घर से सोच के आया हूँ, जो लेने के लिए आया हूँ, वो मेरे को कभी ना मिले। और जो तू देना चाहता ना, उसमें देरी ना कर, बस मेरे को ज्यादा उतावली है, वो मेरे को अभी मिले। तारीफ करो, ये पवित्र आत्मा। अभी अगर हम कहते हैं कि पढ़े लिखे को लोगों के पास में परमेश्वर ज्यादा आता है, बिल्कुल अनपढ़ आदमी है, इसको ये भी नहीं पता कि किस तरह परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर किसी का रंग रूप वेश भाषा धन दौलत नहीं देखता। ये बिल्कुल अनपढ़ आदमी, कभी स्कूल नहीं गया है, और यहीं से इसने जीवन पाया। इसके वो बीमारियां थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि तू नहीं हो सकता ठीक, और मजदूरी करके इसको कर्जा भी हो गया था। और जिस दिन ये आना शुरू हुआ, आज आपके सामने पवित्र आत्मा से भरता ही है। क्या परमेश्वर रंग रूप देखता है, गरीबी अमीरी देखता है? आज भी ये भट्टे के ऊपर काम करता है, करोड़पति नहीं है। और आज यीशु के नाम से कहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर इसी के घर का भट्ठा। क्योंकि जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो कुछ एक लोग तो शर्माते भी हैं कि यार इतने बड़ा मांग लिया, घर में तो पैसे नहीं है। क्या वो सृष्टि का मालिक जब बरसात करता है तो क्या जो डिग्गियां नहीं भर देता वो, क्या वो कटोरी भरता है? और उसमें भी कुछ एक लोग ऐसे होते हैं, हाँ जी बैटरी के लिए ना साफ पानी चाहिए, छत के ऊपर जाके एक कटोरा रख के आते हैं। आप में से भी मिलेंगे, होते हैं ना ऐसे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, ओ वहां से ना सीधा नल लगा दो, डिग्गी भर लेंगे। क्या वो जिसका कटोरा भरता है उसकी डिग्गी नहीं भरता क्या? वो बताओ, भरता है ना? तो इसी तरह परमेश्वर है, मांगने से मत घबराओ, लेकिन मांगना किस रीति से है? बोलो प्रभु से कि प्रभु जो आज मैं लेने के लिए आया हूँ वो मेरे को जिंदगी में ना मिले, और जो तू देना चाहता है उसमें देर ना कर, मैं बहुत उतावला हूँ, वो मेरे को अभी मिले। तारीफ करो। क्या आप अपनी मर्जी से लेना चाहते हो या फिर परमेश्वर की इच्छा से? जोर से बोलो, जोरदार तारीफ करो, परमेश्वर से बोलो। हे पिता, सृष्टि के मालिक, जो मैं मांगू, जो मैं लेने के लिए आया हूँ, मेरे को कभी ना मिले, जिंदगी में ना मिले। हे परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो तूने मेरे लिए रखा है उसमें देर ना कर, वो मेरे को आज ही मिले, अभी मिले। मैं तेरे नाम से मांगता हूँ, मैं तेरे नाम से मांगती हूँ। सारे को आमीन, आमीन। जोरदार ताली। और लास्ट में हम आपको बताते हैं कि जो लोग नए आए हैं वो शायद जय मसीह की मानते हैं, हालेलुया मानते हैं, प्रभु को नहीं जानते कि प्रभु कौन है। आज मैं आपको 3 बात फिर से बताता हूँ। टाइम भी काफ़ी हो गया और लोग भी बहुत दूर से आए हो, और परमेश्वर ने भी कहा कि बस आज के बाद इनकी परीक्षा नहीं, आज के बाद इनको अगली क्लास में बिठा दिया जाए। आज के बाद आप सारे सेवा करने वाले हो, सेवा करने वाले। आपको बताता हूँ एक बात, आप देखते भी होंगे और आपने सुना भी आपके परिवार में भी, जब आपके शादी के अंदर दूल्हा आता है, हम कितने उतावले होते हैं देखने के लिए, होते हैं ना? क्या करते हैं? उसका स्वागत करते हैं कि जूतियाँ मराते हैं? जूती मारते हो, स्वागत करते हो, खुश होते हो ना? इसी तरह जब आप यहाँ आते हो तो परमेश्वर को देखने के लिए आप उतावले रहो कि प्रभु हमें दर्शन दे। अगर परमेश्वर की आत्मा मेरे द्वारा काम करती रहा पर हाथ रखते हैं तो आज ही आपके ऊपर श्राप और बंधन टूट जाए। जब आपके घर में कोई मंत्री आता है तो आप क्या करते हो? घर को सजाते हो ना? सजाते हो कि उसको खराब करते हो? सजाते हो। किस लिए? कि जब वो मंत्री आए, वो देखे और खुश हो, पर वो जाते जाते पता नहीं आपको क्या देके जाए, इसी आशा से करते हो ना? चाहे वो देके जाए या ना देके जाए, आपके दिमाग में यही रहता है कि मंत्री को ये फूल अच्छे लगेंगे, है ना? मंत्री को ये सोफा अच्छा लगेगा, मंत्री को ये स्टेज अच्छा लगेगा, और जितने भी कचरा होता है उसको साफ कर देते हो, उसके आगे रास्ता भी साफ करते हो, और जो सेल्फी लेने वाले भाग भाग के लेते हैं ना, क्यों? क्या वो उनके परिवार से होता है, रिश्तेदारी से होता है? लेकिन उनकी अंदर से उनके लिए भावना होती है। जब आप यहाँ आओ तो यहाँ आने के बाद चुगली चट्टा नहीं, बड़े प्यार से मिलो एक दूसरे से, एक प्यार करो एक दूसरे से। और यहाँ देखो कि किसके अंदर गंदगी है, किसकी गंदगी, चुगली चट्टे वाली गंदगी, उसको निकालो बाहर, उसको साइड में करो कि तू साइड में हो मेरी बहन, ये बातें यहाँ नहीं करनी। उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो दूसरी बात कुछ करेगी।
और अगर किसी भाई के अंदर की गंदगी है, किसी तरह के विचार हैं, तो उसको बोलो भाई साहब ये पवित्र जगह है, या जितने भी वचन सुनाए जाते हैं परमेश्वर की तरफ से, वचन सुनो और आराम से बैठो। तो फिर देखो परमेश्वर आपके जीवन में आज ही देने के लिए आया। आज आपके बंधन क्यों नहीं टूट रहे? रीजन यही है, आप यहाँ तो जीसस का धन्यवाद करते हो और बाहर जाने के बाद चुगलियां करते हो, गंदे काम करते हो, नशे करते हो, दारू पीते हो, बीड़ी सिगरेट पीते हो, और फिर कहते हो प्रभु मैं तो बहुत बार आ गया, तो क्या करें? परमेश्वर आपके लिए सूली पर आ जाए दोबारा, या उसके खिलाफ कोई केस लड़ेंगे? कोई है ऐसा वकील जो प्रभु के खिलाफ मुकदमा ले लेगा? लेकिन एक है, वो है पवित्र आत्मा। उसके सामने घुटने टेको और बोलो कि प्रभु बस आज तक मैंने जो पाप कर लिए मेरे को क्षमा कर दे, आज के बाद मैं तेरी शरण में आता हूँ। मेरी जितनी भी जिंदगी थी जो मैंने पीछे बिताई वो पाप में बिताई, लेकिन अब तो मेरे को क्षमा कर, अब तो मेरे को तेरे पास आने का मौका दे, अब तो मेरे को वो उस परमेश्वर के दर्शन करा जिस परमेश्वर के पास तू दाहिने बैठा है। वो प्रभु तू मेरे अंदर आ, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे को भी आगे बढ़ने का मौका दे। देखो आपकी जिंदगी में रोज ही और मौज ही फूल खिलने वाले हैं। क्यों? कि हम टूटना नहीं चाहते, और जो टूटना नहीं चाहता वो आगे नहीं बढ़ता। एक मिसाल तो हमारी इस बकेट ने भी दे दी। हमने इसको मोल लेके आए 150 रुपये में, और ये पतली सी थी। मैंने कहा यार ये 150 रुपये भी लग गए, भवन के लग गए, ये पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी। फिर एक दिन उसको एक खाकड़ आया, उसने तोड़ दी, बड़ा दिल घबराया। मैंने कहा प्रभु ये तेरे गरीब लोगों के घर से जो 100 रुपये आया था उसकी लेके आए थे, और हमने इसकी मेहनत भी की। आज जाके देख के आओ, जब वो टूटी तो उसके अंदर से बहुत सी डालियां फैल गई। आज वो इतनी चौड़ी है। अगर आप आज टूट जाते हो, अपने आप को एक परमेश्वर के सामने झुकते हो और कहते हो कि प्रभु बस मैं टूट चुका हूं, मैं टूट चुकी हूं, बस प्रभु और कोई नहीं है मेरे लिए, मैं हर जगह जाके हार के थक चुकी हूं, मैं थक चुका हूं, तो आज ही देखना डालियां निकलनी शुरू हो जाएगी, आपका वंश बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इतना वंश बढ़ेगा कि लोग हैरान होंगे कि यार ये क्या हो गया। लाइव देख रहे हैं लोग 5000, सब्सक्राइब में 5000 देख रहे हैं लोग, वो सारे देख रहे हैं। और जो लाइव देख रहे हैं उनको भी बताता हूँ, इस मीटिंग को जब आप घर में जाके देखोगे तो देखना उसी टाइम आपके घर के अंदर पवित्र आत्मा बरसात करने के लिए आएगा। किस चीज की? ये पानी वाली बरसात नहीं, पवित्र आत्मा की बरसात। जिस घर में रोज लड़ाइयाँ होती है वो बंद हो जाएंगी, जिस घर में रोज मांगने के लिए आते हैं वो बंद हो जाएंगे, जिस घर में रोज दुष्ट आत्मा काम करती है वो आज के बाद बंद हो जाएगी। तारीफ हो परमेश्वर। आज हम समय ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से आगे मैं नहीं, और अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर आपके जीवन में किस तरह से काम करेगा। कितने लोग चाहते हो कि प्रभु यीशु जिस तरह सतीश से बातें करता तो वो आपसे नहीं करेगा? कितने चाहते हो? सारे चाहते हो। उसको जीवन देना है, उसे बोलना है कि प्रभु बस आज के बाद ये जीवन तेरा है। फिर देखो परमेश्वर का क्या नाम है? जो हो सो हो मैं हूँ। उसी टाइम परमेश्वर आपके अंदर वास करेगा, आज ही करेगा। तारीफ करो परमेश्वर। अपनी जगह पर सारे खड़े हो जाओ, बस वीडियो बना के लाइव बंद करो, खड़े हो जाओ। आज इसमें लगाओ यीशु तेरी बल्ले बल्ले।